नमस्कार दोस्तों, अग्निवीर की भर्ती आ चुकी है। सारे बच्चे जो अग्निवीर का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हो चुका है। हाँ, अब सवाल है कि सर हम लोग जो चर्चाएं कर रहे थे, बहुत सारे टीचर के द्वारा कैंपेन किया गया, बच्चों के द्वारा किया गया कि एज को थोड़ा बढ़ाया जाए, 21 साल तक एज बहुत कम हो रहा है, इसको 23 किया जाए। तो सरकार ने क्या किया है, कौन कौन से नियम में बदलाव किए गए हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए मैं आपके पास आज खड़ा हूँ। तो कॉम्पिटिटिव आज हमेशा से आपको अपडेट देता रहा है और आज भी अपडेट देने के लिए ही खड़ा है। क्या हुआ है आपके लिए बदलाव? चलिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ रियायत आपके लिए जरूर दी गई है। क्या है रियायत? तो सबसे पहले समझते हैं कि अग्निवीर में हमारे पोस्ट कौन से होते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ सुनते हैं कि अग्निवीर की बहाली आ गई, अग्निवीर की बहाली आ गई। तो अग्निवीर के अंदर पोस्ट कौन से अप्लाई किया जा सकते हैं, कितने तरह की सीटें जो निकलती हैं अग्निवीर में, और फिर उसका एज लिमिट क्या किया गया है, और फिर उसके कैसे कैसे पैटर्न होते हैं, एग्जाम भरने के डेट कब तक दिए जाते हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए हम आपके पास खड़े हैं। तो चलिए पहले समझते हैं अग्निवीर में अंतर्गत कितने तरह के पोस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो हम पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमने इसके लिए लिखा है कि इसके अंदर किस पोस्ट पर होगी बहाली। तो समझिए, एक टेम्पोररी पोस्ट है और एक आपका परमानेंट है, इन दोनों में फर्क है। देखिए, टेम्पोररी में इतने तरह के पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जीडी यानी जनरल ड्यूटी जो होता है सेना में। उसके बाद ट्रेड्समैन का है, ट्रेड्समैन अलग अलग ट्रेड में। टेक्निकल है, क्लरिकल पोस्ट है, और WMP यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस होता है। ये सारे पोस्ट जो होते हैं वो टेम्पोररी बेस पे किए जाते हैं, यानी परमानेंट जॉब नहीं है। जैसी वैकेंसी पहली बार जब आई थी अग्निवीर की, तो बताया गया था कि इसमें से 4 साल या 5 साल बाद था कि 25% लोगों को रख लिया जाएगा, 75% लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। उस समय रिलीज जब किया जाएगा तो अगले किसी परीक्षा में जब वो बैठेंगे डिफेंस के, तो उसमें छूट भी दी जाएगी। तो इस नियम तो आप पहले से ही जानते हैं, इसमें कोई नया नहीं है। लेकिन इसमें एक सीट जरूर आता है जो परमानेंट पोस्ट होता है, उसको कहते हैं नर्सिंग असिस्टेंट। ये जॉब परमानेंट है, इसमें आपको नहीं निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ आपको चांस है कि आप नौकरी से 4 साल 5 साल बाद हाथ धो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो ये पोस्ट जो है वो आपके सामने है, जिसमें ये टेम्पोररी पोस्ट के नाम से जाना जाता है और ये आपका परमानेंट पोस्ट के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा डिटेल जानते हैं कि कब से फॉर्म इसके भरे जाएंगे, एज लिमिट क्या होगी, और कुछ नोट भी हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले समझिए, अप्लाई का डेट आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी मैं वीडियो बना रहा हूँ 13 तारीख को, आज से अप्लाई का डेट है और 2 अप्रैल तक ये अप्लाई रहेगा। इसका मतलब है पूरा 1.5 महीना आपको समय मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। आराम से इत्मीनान से फॉर्म भर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा फॉर्म पहले ही भर लें, ज़्यादा लंबा इंतजार करना कभी कभी घाटे का सौदा हो जाता है। ठीक है। अगर एज लिमिट की बात करें तो ध्यान रखिए, टेम्पोररी पोस्ट जो हमने चर्चा किया अभी, इस पोस्ट के लिए जो आपका एज लिमिट है वो 17.5 से लेकर, ध्यान रखिएगा, और 22 तक। यही एक बदलाव आपके एग्जाम में किया गया है। जो 21 था उस पर डिस्कशन होकर 22 किया गया था। वैकेंसी आने में जब लेट हुई तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही है। तो हमने एक वीडियो आपको बना के बताया भी था कि वैकेंसी अगर नहीं आ रही तो कुछ अच्छा संकेत आपके लिए जरूर आएगा। तो चलिए, बहुत अच्छा तो नहीं आया, आप जितना मांग रहे थे उतना तो नहीं मिला, और ऐसी भी कहावत है कि जितना हम मांगते उतना मिलता कहाँ है लेकिन 23 नहीं मिला, 22 मिल गया है। यानी 17.5 से लेकर अब 22 साल के बच्चे टेम्पोररी पोस्ट के लिए भर सकते हैं, जनरल ड्यूटी के लिए भर सकते हैं, या जो भी पोस्ट आपने दिखाया ट्रेड्समैन टेक्नीशियन के लिए। क्लियर है। लेकिन परमानेंट पोस्ट के लिए जो है नर्सिंग के लिए, उसमें 17.5 से लेकर 23 साल के बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर किसी का कैलकुलेशन खराब है तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहां समझ लीजिए नोट में क्या लिखा है। अगर आपका जन्म 1/7/2005 से 1/7/2009 के बीच हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 1/7/2004 से 1/7/2009 के बीच हुआ है तो भैया आप इसका पोस्ट भर सकते हैं। तो इसमें जो 5 लिखा हुआ है यहाँ बस 4 हो गया, क्योंकि 1 साल इसमें ज्यादा है तो 1 साल पीछे कर दिया गया। अच्छा, एग्जाम डेट के बारे में ध्यान रखिएगा, 1 जून से 15 जून के बीच टेंटेटिव डेट डाला गया। अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो आपका एग्जाम 1 जून से 15 जून के बीच निश्चित हो जाना है। क्लियर है। नोट में मैंने क्या लिखा है, नोट पर भी ध्यान दीजिएगा। लिखा है एक अभ्यर्थी एक बार में किसी भी 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखिएगा, पोस्ट आपने जैसे देखा था कि इसमें आपके पास है 2, 4, 5, 5 1 6 पोस्ट है, लेकिन एक बार में आप किसी 3 पोस्ट को ही अप्लाई कर सकते हैं। और इस 3 पोस्ट में एक पोस्ट तो कंफर्म रहेगा परमानेंट यानी नर्सिंग वाला, और इसमें से कोई 2 पोस्ट उठा के आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक शुभ समाचार है। एक परमानेंट और 2 टेम्पोररी, पर टोटल आप 3 पर एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, सारे पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये जानकारी आई थिंक मेरे हिसाब से आपको अच्छी लगी होगी। तो फॉर्म जल्दी भर लीजिए और जुड़े रहिएगा कॉम्पिटिटिव एज परिवार के साथ, कुछ ना कुछ आपके लिए व्यवस्था जरूर की जाएगी। थैंक यू सो मच।